केजरीवाल के रिश्वत मांगने के सबूत मिले हैं, ऐसा ईडी ने कहा है। केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना। विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। केजरीवाल के रिश्वत मांगने का सबूत। घोटाले के सरगना है केजरीवाल। घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ, ये ईडी ने बयान दिया। केजरीवाल के रिश्वत मांगने के सबूत। केजरीवाल शराब घोटाले के सरगना। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रवेश, ईडी ने बहुत महत्वपूर्ण दावे पेश किए हैं कि इस शराब नीति घोटाले को लेकर उन्होंने पूरा जो इस सरगना बताया है पूरे इस घोटाले का, उसको केजरीवाल को बताया गया और उन्होंने एक दूसरा बड़ा आरोप ये लगाया कि जो पैसा लिया गया वो गोवा चुनाव में यूज किया गया। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ईडी जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची और जब सुनवाई शुरू हुई तो सीधे तौर पर ईडी की तरफ से पहला सवाल यही डाटा गया कि शराब घोटाले के जो षड्यंत्र करता है या ये पूरा नियोजन करता है वो अरविंद केजरीवाल है। उन्होंने उनकी जानकारी में ये पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया है, क्या क्या कैसे कैसे जो है खेल रचा गया है। उसमें विशेष रूप से मैं बता दूं कि विजय नायर वो शख्स है जिसने जो है डील कराई थी और जो सीधे तौर पर ये आरोप लगाया है कि वो अरविंद केजरीवाल के इशारों पर काम कर रहा था और उसने जो भी ये संरचना करी है, पूरी जो है रूपरेखा तैयार करी है, वो अरविंद केजरीवाल की जानकारी में की है। और कहीं ना कहीं जो भी पैसा आया है उसका इस्तेमाल सीधे तौर पर कहें तो गोवा के जो चुनाव हुए उसमें किए गए हैं। और सबसे बड़ी मैं अहम बात आपको बता दूं कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड की मांग की है। देखने वाली बात है कि कोर्ट का रुख अब क्या चलने वाला। बिल्कुल जिस तरीके से, लेकिन जो ईडी लगातार कह रही थी, अगर हम भगवंत मान को सुन रहे थे, उन्होंने कहा परेशान किया जा रहा है, झूठा, ये कोई आरोपी नहीं है, ये कोई घोटाले का जिक्र ही नहीं है, सब फर्जी तरीके से घोटाले बनाए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी ये जो विषय बना हुआ है कि 10 समन आपको भेजे गए, आप जा सकते थे ईडी के पास, लेकिन आप नहीं गए, आप हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जाने के बाद जब आपको राहत नहीं मिलती है तो कल ईडी फिर अपने जो उसका दूसरा स्टेप होता है गिरफ्तारी का, उस पर लग जाती है। इन सब के बीच लीगल टीम का भी थोड़ा मामला उस तरीके से मजबूती के साथ नहीं रखा गया। अंतरिम जमानत की अपील नहीं की गई, राहत की गई कि वो जमानत की याचिका ही नहीं दायर की गई। प्रवेश, बिल्कुल, देखिए मैं सीधे तौर पर बता दूं कि अभी जब चर्चा करी जा रही थी, अभी आम आदमी पार्टी के बाहर जो आंदोलनकारी कार्यकर्ता जो आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे, तो वहां पर जब पत्रकार का जमघेरा खड़ा हुआ तो सीधे तौर पर ये चर्चा चल रही थी। उसमें कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल खुद दिल्ली हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में ये अपील करने लगे कि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए तो मैं ईडी के समक्ष पेश हो जाऊंगा। यही एक पॉइंट है जो कल हाई कोर्ट में किया गया और हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा कि भैया एक बात बता दीजिए, कोई भी अगर जांच एजेंसी जो है अपना काम कर रही है तो उसमें कौन भी नहीं जा रहे, आप क्यों नहीं जा रहे। और ईडी से पूछा गया कि अगर आपका कोई समन जा रहा है और कोई समक्ष आपके नहीं आ रहा है तो आप क्या गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपकी क्या कमजोरियां है या क्या आपके पास तंत्र नहीं है। यही वजह थी कि ईडी ने जब 4 बजे कोर्ट की कार्रवाई खत्म हुई तो 7 बजे जाके अरविंद केजरीवाल के घर पर डेरा डाल दिया। और सीधे तौर पर कहूं तो ईडी को जो हरी झंडी मिली थी वो कोर्ट से ही मिली थी, हाई कोर्ट की जो दिशा निर्देश थी उसके बाद ईडी ने जो अपना कदम बढ़ा दिया। ईडी को समझ में आ गया कि अगर उन्होंने अपने काम करने में देरी की तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट जिस तरीके से भी फटकार लगा रहा है उसके बाद आगे भी फटकार लग सकती है। उन्होंने तुरंत इसका एक्शन लिया और वारंट लेकर वहां पर पहुंच गया और अरविंद केजरीवाल के घर पहले तो सर्च किया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी लीगल टीम है कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि वो कहीं ना कहीं ढीली रही, कमजोर रही, क्योंकि उनकी एंटीसिपेटरी बेल जो थी वो समय रहते करनी थी, उससे पहले उसमें कार्यक्रम पूरी रूपरेखा तैयार करनी थी, उसमें उनकी देरी रही। और सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया, संजय सिंह की जो सुनवाई थी उसको नहीं सुना तो अरविंद केजरीवाल पे ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कोई रियायत मिलने वाली नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब
अब जो आगे जो राहुल जबरनी कोर्ट का आदेश होगा उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी अगर प्रवीण प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण, एक जो कोर्ट के अंदर इस टाइम बात चल रही है, जिस तरीके से दो सुना जा रहा है, तो 31 करोड़ रुपए दीपक अरोड़ा ने नायर को दिए थे। कोई नायर व्यक्ति है जिसको लिए कहा जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए काम करता था और वो ही पूरा लेन देन देख रहा था। प्रवीण। बताया जा रहा था, तो कुछ लोगों के नाम निकल के सामने आए हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को साजिश करता बताया गया है, और उसमें जो लोग हैं उनके अंदर कई नाम निकल के आ रहे हैं जिनको कुछ कुछ फंड ट्रांसफर किया गया था, और उसी फंड के चलते ही सारी चीजें की गई थी। अब जब सारी चीजें हुई हैं, तो अब अरविंद केजरीवाल जी को मुख्य आरोपी के रूप में बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। प्रवेश लगातार इस चीज़ पर बने हुए हैं, वो कल से इस पूरी घटनाक्रम को भी देख रहे हैं। कल जब आप प्रवेश, मुझे याद है आप घर के बाहर अरविंद केजरीवाल के थे, तब कहीं ना कहीं 7 सवा 7 का समय था जब ये कहा जा रहा था कि ईडी अभी पहुंची है। कई 150 पन्नों के दस्तावेज मिले जिनमें ये जिक्र है कि गोवा के चुनाव में कहां से फंड आया, कहां से खर्च हुआ। जब ईडी की टीम आपके सामने से निकलती है तो क्या उनके पास क्या क्या चीज़ें लेके जा रही है? क्योंकि जो खबरें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, अरविंद केजरीवाल के फोन्स हैं, घर के बहुत महत्वपूर्ण घर से दस्तावेज जो मिले हैं। देखिए, सीधे तौर पर मैं बता दूं कि लगभग 7:10 के आसपास जो है ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंच चुकी थी। और सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो है अरविंद केजरीवाल से सर्च ऑपरेशन की बात कहकर एंट्री की गई थी। ईडी की टीम ने उनके मोबाइल को खंगाला है, उनके मोबाइल को जब्त किया। इसके अलावा कई ऐसे दस्तावेज थे जो उनके घर पर जो उन्होंने सर्च किए थे उनको लिया था। लेकिन उसके तुरंत बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद मैं कहूंगा कि ईडी की टीम जो है वहां से निकली और अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर लेकर निकली। लेकिन उससे पहले जो है दिल्ली पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी थी और दिल्ली पुलिस ने सभी रास्तों को बैरिकेडिंग करके बंद कर दिया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंचने लगे थे, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने पूरे रास्ते को बंद कर दिया था। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब ये गिरफ्तारी करी जा रही थी तो उस समय आतिशी हो चाहे मंत्री सौरभ भारद्वाज वो मौके पर मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा तो वो भी गिरफ्तार होंगे। और उन्होंने पूरी कोशिश भी की थी। लेकिन मैं बता दूं कि दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ के जवान के साथ साथ कई ऐसी रैपिड एक्ट फोर्स लगाई थी जिससे जो है किसी भी तरीके की कोई अड़चन ईडी को अरविंद केजरीवाल को ले जाने में नहीं हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से कल दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ईडी से पूछा था कि आपके पास आखिरकार ऐसे क्या सबूत है, ऐसी कौन से अभी जो जानकारी आ रही है कि ईडी ने जो कोर्ट में कहा है, एक बड़ा दावा ईडी ने किया है कि 45 करोड़ रुपए की जो रकम थी वो गोवा के चुनाव में इस्तेमाल की गई थी। अब तो पूरा वो पूरा कल जैसे हाईकोर्ट ने मांगा भी था ईडी से जो कि भाई आप अपना डाटा दीजिए, आप किस आधार पर किसी सीएम पर आरोप लगा रहे हैं, उनको जांच के लिए बुला रहे हैं, तो वो जब सबूत उन्होंने दिखाए तब कहीं ना कहीं उसके बाद एक्टिव होते। और अब बताया जा रहा है कि 35 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे। बिल्कुल, देखिए जब हाई कोर्ट ने ये सवाल किया था तो ईडी के वकील ने सीधे तौर पर ये कहा था कि हम आपको सबूत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अरविंद केजरीवाल उनके पक्ष को जो है इस डिटेल के बारे में जानकारी नहीं देंगे। उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था और कोर्ट ने वो दस्तावेज लेने के बाद लगभग 1 घंटे का समय उनको रीड करने में लगाया। और उसके बाद सीधे तौर पर मैं बता दूं हरी झंडी ईडी को मिल चुकी थी, क्योंकि कोर्ट ने वो दस्तावेज देख लिए थे और कोर्ट ये पहले से मान चुका था कि दस्तावेज में कहीं ना कहीं ऐसी बात है जो ईडी कहना चाह रही है वो हो सकता है वो सही हो, इसलिए उनकी जांच में किसी भी तरीके का रोकना या ये कहे टांग अड़ाना गलत होगा। और इसी वजह से जो है ईडी ने देर शाम जाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर आगे की जो तैयारी है वो कर ली है। और मैं आपको बता दूं शुरुआत से अरविंद केजरीवाल को केवल गवाह के रूप में बुलाया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें आरोपी भी बना दिया गया है। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रवीण गुप्ता भी बने हुए हैं, वो भी इस खबर पर लगातार बने हुए। एएसजी जो राजू हैं उन्होंने इस घोटाले को लेकर कहा है कि 2021 और 22 के कैंपेन में ये पैसा इस्तेमाल किया गया था और अरविंद केजरीवाल ही इस पूरी पार्टी को लीड करते हैं। इस घोटाले को करने में भी उनका नाम है और उन्होंने ही ये घोटाला किया है। प्रवीण, क्या कुछ और अपडेट आपके पास आया है? जी मैं बता दूं आपको, जो केसीएस राजू है उन्होंने कहा है कि चरण सिंह ने गोवा के
गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए पैसों का प्रबंध किया था। उन्होंने ही विजय नायर को कंपनी चैरिटेबल मीडिया के साथ काम किया था। और के एस जी राजू ने यह भी कहा है कि चरणप्रीत सिंह को दिल्ली सरकार में पीआर कार्य के लिए 55,000 रुपए वेतन पे नियुक्त किया गया था। जी, तो ये पूरी जो बातें हैं, जैसे कि एक नए बात और बताई प्रवीण गुप्ता ने कि एक व्यक्ति विशेष को नियुक्त भी किया गया था दिल्ली सरकार में, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल बना हुआ है प्रवेश आप, क्योंकि जो सबसे बड़ा सवाल कि अब जो आरोप है वो सिर्फ गोवा तक सीमित नहीं है, पंजाब पर भी ये आरोप लगा है कि गोवा और पंजाब में फंडिंग की गई थी, अरविंद केजरीवाल ने उन पैसों को यहां पर इस्तेमाल किया था इन दोनों चुनाव में। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ये बात सामने आ रही है कि जब चुनाव करीब थे तो चुनाव में आप पैसे के लिए जो है थोड़ी सी ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई चुनाव होते हैं तो चुनाव में कहीं ना कहीं रकम चाहिए, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए मनीष सिसोदिया से संपर्क किया था। मनीष सिसोदिया ने संजय सिंह से किया था और संजय सिंह ने विजय नायर से किया था, और विजय नायर की जो मुलाकात है वो संजय सिंह के द्वारा ही अरविंद केजरीवाल से कराई गई थी। और उसके बाद ये पूरा जो खेल है, या बात करें जो भी ये शराब का घोटाला है, षड्यंत्र है, उसको जो पूरा खेल किया गया था वो एक कड़ी या एक चैन के द्वारा किया गया था। लेकिन ईडी का शुरुआत से ये कहना है कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुखिया है, उनके जानकारी में अगर कोई काम हो रहा है, वो गलत काम हो रहा है, भ्रष्टाचार का काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको रोकना चाहिए था। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो ये साफ तौर पर एक साजिश करता माना जाता है, और उनको इस साजिश में शामिल करना ईडी ने इसी कड़ी में किया है। और विशेष रूप से मैं बता दूं कि पैसे का लेन देन का कई सबूत ईडी के पास पहले से है, और विजय नायर सरकारी गवाह बनकर ये गवाही भी दे चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा आया था वो सीधे तौर पर चुनाव में जो है खर्च कर दिया गया था, कि उसका जो ब्यौरा है वो अभी तक ईडी के पास नहीं है। लेकिन ईडी ने कई बार मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के घर पर रेड भी डाली है, पैसे के लिए पूरी जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ ये जानकारी ईडी के पास है कि इतने करोड़ रुपए का लेन देन विजय नायर के द्वारा हुआ था, लेकिन जो खर्च का ब्यौरा है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के मुख से सुनने की तैयारी की जा रही है। जी, अब खबर आ रही है कि कोई चैट को भी कोर्ट में दिखा दिया गया है। मतलब सबूतों की अगर बात की जाए तो ईडी ने जिस तरीके से हाई कोर्ट में बहुत कॉन्फिडेंस से जो बातें कही थी, वो कहीं ना कहीं अब राव रेवेन्यू कोर्ट में भी वो लगातार ये बातें कर रही है कि जो विजय नायर है, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं और लगातार ईडी भी उनका नाम ले रही है, वो दाहिना हाथ हुआ करता था अरविंद केजरीवाल का, वो सारे लेन देन सारे काम यही देता था, लेकिन वो बाद में सरकारी गवाह बन गया और वो पूरी डिटेल शायद ईडी को दे रहा हो। बिल्कुल, देखिए विजय नायर हो सकते हैं जिसने अपने व्हाट्सएप कॉल की डिटेल सबसे पहले ईडी को सौंपी थी, और उसमें साफ तौर पर किन किन से उसने कांटेक्ट किया, क्या क्या बातें की, कौन कौन से ऐसे राज थे जो उसने उसमें डील किया था, और उसने सीधे तौर पर जो है पूरा एक डिटेल उनको दिया था, और ये बताने की कोशिश की थी कि इस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का हाथ है। और जब वो सरकारी गवाह बना तो उसने ये तय किया था कि उसको इस सजा में थोड़ी सी राहत मिले, और इसी राहत के लालच में गए तो सीधे तौर पर ईडी ने उनको गवाह बना लिया, और ईडी ने पूरे षड्यंत्र का जो खाका है खोल लिया, और ईडी ने अब इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो शुरुआत कर दी है। अब अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांग रहे हैं। रिमांड के बाद जब वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेंगे और उसमें कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो अरविंद केजरीवाल एक्सेप्ट करें, या ये कहे कुछ खुलासे कर सकते हैं जिसको बाद अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हो सकता है कि वो बढ़ जाए। एक बड़ी बात और भी है प्रवेश, हम प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, एक जो मुद्दा उठ के फिर आ रहा है, संजय सिंह फिर इसमें लीड करते नजर आ रहे हैं, जो अब तक वो लीड कर ही रहते हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, और संजय सिंह का नाम इसलिए बार बार आ रहा है क्योंकि संजय सिंह विजय नायर जो विजय हैं उनसे मिलवाया था अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को। वो इस वक्त मिलवाया था जब गोवा और पंजाब में चुनाव होने थे, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। प्रवीण जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब गोवा के चुनाव होने थे उसी समय संजय सिंह को मिलवाया गया था संजय नायर से, और गोवा के चुनाव के फंडिंग के चलते ही ये सारी शराब नीति घोटाला किया गया। और ये मैं आपको बता दूं कि जब इनको मिलवाया गया था तो ये कोई छोटी छोटी रकमें इधर उधर नहीं हुई है, बहुत बड़ी बड़ी, कभी 40 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 50 करोड़, इस तरीके से ये सारा पैसा गोवा चुनाव के अंदर इन्होंने लगाया। और उसके बाद भी ये लोग यही कहते नजर आए कि हम लोग भ्रष्ट नहीं है, हम लोग करप्ट नहीं है, हमने कोई शराब नीति घोटाला नहीं किया है। लेकिन आज जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आज जब ईडी ने हाई कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज रखे हैं, रिकॉर्डिंग रखी है, तब के आज अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी घोषित किया गया है। जी,
एक चीज़ और भी है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि संजय सिंह मिलवा रहे थे, क्योंकि उस वक्त जब आप राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर लगते हैं, कल कांग्रेस को मैं सुन रहा था, कांग्रेस के लोग कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ें। तो धन का तो बहुत ज़रूरी है, अगर धन नहीं होगा तो फिर धनबल के जो चुनाव हो रहे हैं ये सब लड़ ही नहीं सकते आप। आम आदमी पार्टी ने गोवा में जिस तरीके से इंटैक्ट किया, पंजाब में सरकार बनाती है, गुजरात में बहुत अच्छा चुनाव लड़ती है, एमपी में चुनाव लड़ती है और यूपी में भी चुनाव लड़ती है, हर जगह उसने चुनाव लड़े, इन सब पे पैसा खर्च हो रहा था। और जी यही बात लगातार विपक्ष, जो दिल्ली का विपक्ष है वो भी यही कह रहा था, भाजपा कह रही थी कि ये पैसा आ कहाँ से रहा, इस पे जांच होनी चाहिए। संजय सिंह ने भी कहा कि मैं पाक साफ हूँ, नहीं, वो भी बाद में सबूतों के उस पर चले गए। अगर बात करें हम मनीष सिसोदिया की, तो सबसे लंबे समय से जेल में वो है। सत्येंद्र जैन को भी वापस बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं जो एक छवि बनी हुई थी ईमानदार की, उसको डेंट करने का काम आज जो 5-10% डेंट हो रहा था, वो आज कहीं ना कहीं 20 से 25 से 50% तक डेंट कर दिया है अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार करके, जो ईमानदार वाली छवि बनी हुई थी। प्रवीण, देखिए, पूरे तरीके से आपका कहना ठीक होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को चोर साबित नहीं, जब तक पुलिस उसको पकड़ के या कोर्ट में उसके खिलाफ सबूत पेश नहीं करती, जब तक किसी चीज का सबूत नहीं मिलता, तब तक हर आदमी यही कहता है कि मैं चोर नहीं हूं, चाहे वो किसी भी मामले को लेके हो। लेकिन अभी तक जब 9 संबंध ईडी ने भेजे थे तो उसके बावजूद अभी भी केजरीवाल जी कल तक भी यही कह रहे थे कि नहीं, मेरा इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं शराब नीति घोटाले में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन आज जब रॉयज रेवेन्यू कोर्ट के अंदर सारे सबूत ईडी ने पेश किए हैं, तब जाके अरविंद केजरीवाल जी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। और उसके बाद में ही आज सब सारी छवि, और मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने एक वीडियो भी अभी अपने सोशल मीडिया उस हैंडल पे वायरल किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर कोई भी चोरी करता है, वीडियो बनाओ और उसके बाद में चाहे वो मैं क्यों ना हूं, चाहे मनीष सिसोदिया क्यों ना हो, अगर वो चोरी करते पकड़े जाएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। तो आज सीधा सीधा ये लगा लीजिए उसी तरीके से हुआ है कि जब तक साबित नहीं हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे मामले में लिप्त है, तो अब आज जब पता चल चुका है कि अरविंद केजरीवाल जी इस पूरे मामले में लिप्त है, राउज रेवेन्यू कोर्ट के अंदर ये साबित ईडी ने कर दिया है कि ये पूरे तरीके से लिप्त है, तभी आज जाके उनको मुख्य आरोपी का टैग दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ईडी की टीम लगातार जिस तरीके से जो दावे पेश कर रही है, और के कविता को जब गिरफ्तारी की गई, अब खबर आ रही कि उन्हें भी वो सरकारी गवाह बन सकती है, और ये अगर बनती है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी एक बड़े अमाउंट को देने का आरोप है, वो कहीं ना कहीं और मुश्किलें बढ़ा सकता है। प्रवेश, बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो के कविता है, विजय नायर के बाद उनका नाम ऐड होता है। विजय नायर साउथ से आते हैं, के कविता भी साउथ से आती है, और जो मोटी डील की जो बात की जा रही है वो के कविता के द्वारा ही की जा रही है। इस कड़ी में के कविता का नाम भी जो है शुरुआत से ऐड है, और शुरुआत से ये बात कही जा रही है कि के कविता के संपर्क में आने के बाद विजय नायर मिला था, और विजय नायर साउथ से आता है, और साउथ में जो है तो मोटा इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर जो है, सीधे तौर पर मैं बता दूं, ये एक षड्यंत्र खेला गया था जिसमें एक्साइज पॉलिसी बढ़ाने के नाम पर, लाइसेंस बांटने के नाम पर कमीशन की जो बात सामने आ रही है, जिसको घूसखोरी का नाम दिया जा रहा है, इसी में जो पूरा खेल किया गया था, उसी में करोड़ों रुपए का लेन देन किया गया था। मैं बता दूं कि के कविता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी को लेकर रिहाई की मांग की है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के कविता के लिए भी क्या किसी तरीके के कोई नया नियम या ये कहे कोई नई बात सामने आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम ने तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बैक कर लिया। उन्होंने वहां से अपनी सबसे बड़ी बात है कि मैं सुबह वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह से बात कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। उन्होंने कहा कि लीगल टीम ने तो कोई बड़ा कदम उठाया ही नहीं केजरीवाल के लिए, लीगल टीम ही फेल हो गई पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए शुरुआत से ऐसा माना जा रहा है कि अगर लीगल टीम थोड़ा सा एक्शन में होती या एक्शन मोड में होती तो कहीं ना कहीं कई पैतरे ऐसे होते हैं जो लीगल तौर पर किए जा सकते हैं। एंटी सेपरेट बेल है, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है सीधे तौर पर याचिका के लिए जो है तुरंत अगर आप किसी भी याचिका को डालते हैं तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसको इग्नोर करे, लेकिन अगर आप समय रहते याचिका डालते हैं और उस पर सुनवाई होती है तो कुछ ना कुछ रियायत मिलने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री होने की वजह से आप रात को सुप्रीम कोर्ट को खुलवाने की बात कर रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने आज का वक्त दिया और समय रहते या ये कहे उससे पहले ही याचिका को वापस ले लिया। इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मैं कहूँ लीगल टीम पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि जो है पूरी जो
ये जो षड्यंत्र की घटना है या बात करें पूरा एक जो भी ईडी का शिकायत। बिल्कुल, ईडी का स्टैंड जो था वो क्लियर था कि भाई आप समन भेजने पर आ नहीं रहे हैं और लगातार आपको समन 10 समन भेजे गए थे। प्रवीण, 10 समन किसी को भेजे जाते हैं, अगर नॉर्मल आदमी भी भेज रहा है, एक के बाद दो के बाद अगर दूसरे समन पर नहीं आया तीसरे में उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगती है। यहाँ तो 10 समन मिल गए थे चीफ मिनिस्टर को। लीगल टीम कर क्या रही थी इनकी? तो ये आपने ठीक कहा कि अगर किसी भी आदमी को कोर्ट से कोई भी सम्मन जाता है तो 3 संबंध हाईएस्ट होते हैं। 3 संबंध के बाद चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे एमएम कोर्ट हो, चाहे कोई सी कोर्ट हो, उसमें 3 संबंध के बाद में सीधे वारंट इशू किए जाते हैं और उसको घर से उठाने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। लेकिन इनको 9 संबंध इनको भेजे गए, इसके बावजूद भी ये वहां नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचने की वजह से ही ये लगा लीजिए कि ये दिल्ली के मुख्यमंत्री या अरविंद केजरीवाल थे। तो लेकिन अगर नॉर्मल आदमी की बात करें तो नॉर्मल आदमी के लिए 3 संबंध के बाद उसको वहां से गिरफ्तार पुलिस कर लेती है। लेकिन इनको देखते हुए इन्होंने 9 संबंधों का वेट किया। जब ये 9 संबंधों पे भी नहीं पहुंचे तब जाके लीगल टीम ने भी इनकी ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई इनके लिए बेल नहीं लगाई, कोई एंटीसेप्टिक नहीं लगाई। लेकिन उसके बावजूद जब ये इनका तरफ से कोई भी कुछ नहीं हुआ तब जाके ईडी ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद इन्हें गिरफ्तार किया था। जी बिल्कुल। प्रवेश, आप कुछ कह रहे थे, आप फ्रीज हो गए थे, अपनी बात को पूरा कर लें। प्रवेश, आप म्यूट हैं।